है फ्रेंड्स, मैं रमेश सर आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी फॉर एम्बिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का नया चैप्टर चल रहा है सामान्य हिंदी के अंतर्गत और ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही आसान। तो आइए आज के चैप्टर में हम लोग देखते हैं कि वो कौन सा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये चैप्टर है मुहावरा और लोकोक्तियाँ। अगर मुहावरा और लोकोक्तियों के बारे में जान लीजिए कि ये ऐसा है जो आम तौर से बोलचाल की भाषा में हर व्यक्ति पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, मुहावरे का और लोकोक्तियों का बहुत प्रयोग करता है। खास करके अगर आप गांव में चले जाइए तो पुराने लोगों से जो संबंधित या जो आसपास पुराने लोगों के इर्द गिर्द रहने वाले हैं, उन लोगों से जब बात करेंगे तो हर 5 मिनट बाद कोई न कोई लोकोक्ति या कोई न कोई मुहावरा तो बोल ही देंगे। तो फ्रेंड्स, इतना प्रचलित, इतना इंटरेस्टेड और सामान्य जीवन में ये चलने वाला आज का चैप्टर है और इस चैप्टर को देखते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण है और आपके परीक्षा में ये कितना सहायक होगा। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग देखते हैं कि मुहावरा होता क्या है। तो सच तो ये है कि मुहावरा को जो है हम ये अरबी भाषा का ये सेंटेंस है मुहावरा, और मुहावरा का अर्थ होता है सिंपल सा अर्थ, उत्तर देना या बातचीत करना। यही होता है मुहावरे का अर्थ। यद्यपि कि इसे हिंदी में बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम से जाना जाता है और ये नाम है वाग्धारा। वाग्धारा ये हिंदी में इसे मुहावरा को कहते हैं और सच्चाई ये है कि इसे कोई नहीं जानता। वाग्धारा को कोई नहीं जानता कि ये मुहावरा होता है। तो फ्रेंड्स, आज से जान लीजिए कि मुहावरे को हिंदी में वाग्धारा कहते हैं और ये जो है इम्पोर्टेंट है, प्रश्न कभी भी बन सकता है। तो चलिए आज चलते हैं मुहावरे को देखते हैं और इस मुहावरे में ये है कि हम सबसे पहले इम्पोर्टेंट मुहावरा को जो आम तौर से आप लोग जानते हैं उनको छोड़कर मैं ऐसे मुहावरे को कोशिश किया हूँ छांट कर लिखने का, आप लोगों तक पहुँचाने का, जो आप कम से कम जानने के चांस आप लोगों का है और दूसरी बात परीक्षा में अधिक से अधिक आने के चांस है। तो फ्रेंड्स, इन्हें आज देने के बाद उसके बाद मैं आप लोगों से एमसीक्यू कराऊंगा मुहावरे के संदर्भ में और अलग से लोकोक्तियों को बताऊंगा, न कि मुहावरे में ही मिक्स्ड कर दूं जिससे कि आप लोगों को प्रॉब्लम हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आज मुहावरे में वो मुहावरे होंगे जो कम से कम आप लोगों तक पहुंचा हो। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं एग्जाम्पल, या इससे देख लेते हैं कि इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहला, जैसा कि मैं आपको बताया था कि मुहावरे को हिंदी में वाग्धारा कहते हैं, पहली पॉइंट। दूसरी है कि जब कोई व्यक्ति वास्तव में ये मुहावरा होता क्या है, इसे मैं बता दूं आप लोगों को। जब कोई वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है तो मुहावरा कहलाता है। यानी कि वो सामान्य अर्थ को छोड़ते हुए वो रूढ़ अर्थ में, मतलब विशेष रूप से रूढ़ अर्थ में आ जाए, तो ये होता है आपका मुहावरा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, बहुत आसान है एकदम। अब इसे इसे अगर कोई बच्चा कहता है कि सर इसमें मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं यही कहूँगा कि थोड़ा आप पुस्तक का भी अध्ययन किया करिए। दिन रात मोबाइल चलाने से काम नहीं चलने वाला। सिर्फ और सिर्फ मेरा वीडियो देखिए और किताबों को पढ़िए। किताबों को अगर पढ़ते हैं तो निश्चित जानिए आपके अंदर शब्दों का विस्तार होगा, शब्दों का भंडार होगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जब आप मेंस में लिखते हैं तो या फिर प्रश्नों को जब पढ़ते हैं तो आपको समझने में और मेंस लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए मैं कहूँगा पुस्तक को अपनी प्रेमिका बना लीजिए, मोबाइल पे उंगलियां कम से कम घिसिए। तो सब आइए चलते हैं, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। बुरा ना मानिएगा क्योंकि मैं सच्चाई से आपको रूबरू करा रहा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसे बुरा ना मानिएगा। तो आइए चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। आंखों में चर्बी छाना। आंखों में चर्बी छाना आप सुने होंगे, लेकिन इसका रियल अर्थ जो है प्रश्नों के दौरान क्या बनता होता है, वो होता है घमंडी होना। आंखों में चर्बी छाना यानी कि घमंडी होना।
दूसरा देखें, आंखें नीली पीली करना। आंखें नीली पीली करना मुझे लगता है कि कम से कम बच्चों के आगे से गुजरा होगा। जिन्हें गुजरा होगा वो मेरे बच्चे पढ़ने वाले हैं। तो आंखें नीली पीली करने का होता है, सिंपल सा होता है, वो ये होता है कि नाराज होना। नाराज होना यानी कि आंखें नीली पीली करना। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं, आंख का अंधा गांठ का पूरा। आंख का अंधा आप सुने होंगे, आंख का अंधा नाम नयन सुख सुने होंगे, लेकिन इसे नहीं सुने होंगे कि आंख का अंधा गांठ का पूरा। ये है छांट कर इंपॉर्टेंट चीज देने का, जो आप तक नहीं गुजरा हो। आंख का अंधा और गांठ का पूरा होना यानी कि पूरी तरह से मूर्खता की बात है, यानी मूर्ख धनवान व्यक्ति होना। ऐसा व्यक्ति जो मूर्ख हो परंतु धनवान हो, यानी कि आंखों का अंधा और गांठ का पूरा। गांठ का सेंस यहाँ धन से है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट, आंखों का पानी ढल जाना। आंखों का पानी ढल जाना, इसका जो है सेंस देखिए, ये होता है लज्जा रहित हो जाना। यदि कोई व्यक्ति लज्जा रहित हो जाए, यानी कि उसके अंदर लज्जा हो ही नहीं, यानी कि उसकी बेइज्जती हो रही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, या वो लज्जित होता ही नहीं है, ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है आंख का पानी ढल जाना। आंख का पानी ढल जाना ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, आंखों में पानी रखना। आंखों में पानी रखना, ये आंसू से नहीं, ये मुरव्वत से होता है। ये होता है मुरव्वत रखना। आंखों में पानी रखने का मतलब होता है मुरव्वत रखना। नहीं कहा जाता है अरे बहुत मुरव्वत करते हैं, बड़े मुरव्वत वाले व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, मुरव्वत करते हैं। तो ये है मुरव्वत रखना, आंखों में पानी रखना। आगे चलिए, नेक्स्ट है कानों में उंगली देना। कानों में उंगली देना का होता है किसी की बात सुनने की चेष्टा न करना, यानी कि कानों में उंगली दे दे, भैया हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, बात खत्म करिए। तो ये है कानों में उंगली देना, यानी किसी की बात को सुनने की चेष्टा न करना। नेक्स्ट चलते हैं, ओठ मलना। ओठ को मलना ये क्या होता है? ओठ मलना क्या होता है? ये होता है दंड देना। ओठ मलने का सेंस होता है दंड देने से, यानी इसका मुहावरा, ओठ मलने का मुहावरा होता है दंड देना। याद रखिए, इसीलिए मैं पहले ही बोल दिया था कि मैं ऐसे मुहावरे को छांट कर आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं जो आपके इर्द गिर्द तो हो, लेकिन आपसे के निगाहों से गुजरा ना हो। अगर गुजरा हो तो आप उसे ध्यान नहीं दिए हो। और ये प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न को बनाना वो लोग अपना धर्म समझते हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं, ओठ चबाना। ओठ चबाना का होता है क्रोध करना, यानी कि कोई व्यक्ति ओठ चबा रहा है तो इसका ये मतलब ये नहीं है कि आपको प्यार भरी निगाहों से देख रहा है, बल्कि ये होता है कि क्रोध भरी आंखों से देख रहा है। तो ये क्रोध करना। नेक्स्ट है कलेजा थाम कर रह जाना। कलेजा थाम कर रह जाना का सेंस यहाँ पे अफसोस करके रहना, यानी अफसोस करना। कलेजा थाम के रह जाने का सेंस है यहाँ अफसोस करना, काश ये मैं काम कर लिया था। कलेजा पकड़ के कहते हैं काश ये मैं काम कर लिया था, यानी अफसोस करना। जैसे कि आप ही लोग हैं, दिन रात मोबाइल चलाते हैं, जब एग्जाम आता है तो एक सप्ताह जम के पढ़ते हैं, फाइनली रिजल्ट जब आता है या पे नहीं एग्ज़ाम दे के आते हैं तो बोलते हैं यार थोड़ा सा रिवीजन मैं कर लिया होता तो ये सब क्वेश्चन जो गलत हुए हैं ये मेरे गलत नहीं होते। इसका मतलब यही है कि आप कलेजा थाम के बैठ गए। तो कलेजा थाम लेना, इसका सेंस यही है कि आप जो हैं थोड़ा सा भी मेहनत कर दिए होते तो अफसोस नहीं होता। व्हाट्सएप चलाने से, फेसबुक चलाने से नुकसान नहीं होता है, परंतु दिन रात वही करने से नुकसान तो डेफिनेटली होना है। जो चाहेंगे वो कभी नहीं बन पाएंगे। इसलिए वो वही काम करिए जो आपके उद्देश्य एम में सपोर्ट करे, न कि कहीं ना कहीं आपका समय बर्बाद करे। आगे देखते हैं, कलेजा निकाल कर रख देना। कलेजा निकाल कर रख देना तो आप लोग जानते हैं
परंतु कलेजा निकाल कर रख देना का मेन सेंस यही होता है कि अब अपनी सबसे प्रिय वस्तु को किसी को दान कर देना या उन्हें समर्पित कर देना, ये होता है मतलब अति प्रिय वस्तु को अर्पित कर देना, ये होता है जो है आपका कलेजा निकाल कर रख देना। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं। ये तो मैं बता ही चुका था कि अरबी भाषा का होता है, अर्थ होता है बातचीत करना या उत्तर देना। नेक्स्ट है कान उमेठना। कान उमेठना का सेंस जो था, कान जो ऐंठा जाता है, इसका सेंस होता है मतलब इस मुहावरे का अर्थ होता है शपथ लेना। कान उमेठना का सेंस होता है कि शपथ लेना, न कि दंडित करना। कान ऐंठ दिए बच्चे का, वो सोचेंगे कि इसका तो मतलब होता है दंडित करना, नहीं, शपथ लेना होता है। नेक्स्ट कान पकड़ना। कान पकड़ने का सेंस यहाँ पे होता है प्रतिज्ञा करना। कान पकड़ने का सेंस यही प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके सामने रखेगा विकल्पों में, 4 विकल्पों में आप बोल देगा कि प्रतिज्ञा करना, तो यही आपका सही होगा, बाकी सब आपको गलत बेवकूफ़ बनाया जाएगा। प्रतिज्ञा करना। नेक्स्ट है कान भरना। कान भरने का सेंस तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, निंदा करना। नेक्स्ट है कान फूंकना। कान फूंकने का आप जो सेंस आप समझेंगे वो ये होता है, कान फूंकने का सेंस ये होता है आपके अनुसार, या लगभग सभी लोग जनरली बोलेंगे कि कहीं ना कहीं उसको जो है किसी की निंदा करने में उस सिखाना या सिखाना पढ़ाना, उल्टा सीधा बताना। लेकिन सच तो ये है कि कान फूंकने का सेंस होता है कि गुरु मंत्र लेना या फिर किसी से किसी को चेला बनाना, ये होता है आपका कान फूंकना। नेक्स्ट है खून पीना। खून पीने का सेंस यहाँ पे जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है मार डालना या फिर सताना। मार डालना या सताना खून पीने का सेंस होता है। गाल बजाना। गाल बजाने का कहते हैं लोग, बहुत गाल बजाता है यार, ये बहुत गाल बजाती है, जब देखो तब बड़ा 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 करती रहती है, किसी के बस में नहीं है, ये बार बार चिल्लाती रहती है, गाल बजाती रहती है। इसका ये मतलब नहीं होता है, गाल बजाने का सेंस ये नहीं होता है। गाल बजाने का सेंस होता है वो ये कि डिंग मारना। डिंग मारना यानी कि चढ़ा बढ़ा के अपनी बात को कहना, बहुत ज़्यादा फेंकना जिसे बोलते हैं, बहुत फेंकू आदमी है, तो ये है आपका डिंग मारना। नेक्स्ट है गर्दन उठाना। गर्दन उठाने का सेंस आप अपने दिमाग से सोचिए कि गर्दन उठाने का सेंस है यहाँ पे ये होता है कि कोई दबा हुआ व्यक्ति, दबा कुचला व्यक्ति या सताया हुआ व्यक्ति जब अपनी गर्दन उठाता है तो उसका सेंस क्या निकलेगा, यानी कि प्रतिवाद करना। प्रतिवाद का सेंस यानी कि आपकी बात का, वाद का प्रतिवाद करना ही ये होता है आपका सिंपल सा गर्दन उठाना, यानी प्रतिवाद करना, इसका मुहावरा होता है। नेक्स्ट है दांत काटी रोटी। दांत काटी रोटी, इसका सेंस होता है कि गहरी दोस्ती। कहा जाता नहीं, अरे भैया ये बहुत दांत काटी रोटी है, यानी कि एक रोटी को 2 लोग मिल के काट काट के खा रहे हैं, दांत से मिल के काट के खा रहे हैं, दांत काटी रोटी, इसका यही सेंस होता है कि वो जो है उन दोनों के बीच में बड़ी गहरी दोस्ती है, फ्रेंडशिप है। नेक्स्ट तालू में दांत जमना। तालू में दांत जमना का सेंस यहाँ पे समझ लीजिए, मैं पक्का बता रहा हूँ कि आप लोगों के आसपास गुजरा होगा पर ध्यान नहीं दिए होंगे या दिमाग में नहीं होगा। तालू में दांत जमने का सेंस होता है, सिंपल और महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट है वो ये कि आपका जो है यहाँ पे जो बुरे दिन होता है उसका आना। दांत में तालू जमने का सेंस बुरे वक्त का आना या बुरे दिन का आना। आइए, आप लोग कहेंगे कि सर कहाँ से ढूंढे हैं। नेक्स्ट दांत दिखाना। दांत दिखाना का मतलब होता है हार मानना। दांत दिखाने का सेंस होता है हार मानना या फिर लाचारी प्रकट करना। लाचारी प्रकट करना, ये दोनों याद कर लीजिएगा आप लोग, हार मानना या फिर लाचारी प्रकट करना। नेक्स्ट है दांत जमाना। दांत जमाना, ये इसका ये होता है
कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अधिकार पाने के लिए दृढ़ता दिखाना, यानी कि दृढ़ संकल्प हो जाना अपने अधिकार को पाने के लिए, ये होता है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है दांत जमाना। आप लोग इसे इंपॉर्टेंट या इसे मतलब 5 स्टार दे दीजिएगा आप लोग, 5 स्टार, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं दांत गिनना। दांत गिनने का सेंस मालूम है? दांत गिनने का सेंस क्या होता है? जब आज के समय में तो कम हो रहा है क्योंकि अब वो प्रचलन ही कम हो गया है, लेकिन पहले जो क्या होता था, लगभग आज से 25 साल पहले या 30 साल पहले मान लीजिए, आज से 30 साल पहले का कंडीशन ये था कि जब जो बैल रखते थे लोग, तो बैल का क्या करते थे कि जब कोई खरीदने वाला आता था तो उसकी उम्र गिनता था। उम्र कैसे जानना चाहता था? जो उसकी दांत गिनकर, दांत जैसे गिन दिया तो समझ जाता था कि ये कितनी उम्र का है। या फिर सींग की जो उसमें बना रहता था रिंग, उसको देख के वो समझ जाता था कि इसकी उम्र कितनी है। तो ये है दांत गिनने का सेंस है उम्र बताना, उम्र गिनना या उम्र बताना, दांत गिनना। नेक्स्ट, नाक का बाल होना। नाक का बाल होना का सेंस होता है अति प्रिय होना। नाक का बाल होना, अति प्रिय होना। अब जो भी है, लेकिन ये जो नाक का बाल होता है वह उखाड़ने में बहुत दर्द करता है। तो नाक का बाल होना, अति प्रिय होना, बहुत प्रिय होता है ये, जो उसके लिए लगता है कि ये नाक का बाल है, उसके लिए ये मुहावरा कहा जाता है। नेक्स्ट, सिर मारना। सिर मारने का सेंस होता है प्रयत्न करना। सिर मारने का सेंस प्रयत्न करना है। आगे चलते हैं, सिर गंजा कर देना। सिर गंजा कर देना यानी कि मारने का भय दिखाना, किसी व्यक्ति को मारने का भय दिखाना, यानी कि सिर गंजा कर देना। और नेक्स्ट देखते हैं, हाथ लगाना का क्या होता है? हाथ लगाना नहीं कहता है अरे तनी हाथ लगवा, हाथ लगवा। हाथ लगाने का सेंस होता है प्रारंभ करना या श्री गणेश करना या आरंभ करना, हाथ लगाना, आरंभ करना। नेक्स्ट, हाथ चूमना। हाथ चूमने का होता है हर्ष व्यक्त करना, खुशी व्यक्त करना। किसी का हाथ चूम के कहें वाह कितना स्वादिष्ट भोजन बनाया है, हाथ चूम लेते हैं, तो वो होता है हर्ष व्यक्त करना, यानी खुशी व्यक्त करना। नेक्स्ट आइए देखते हैं, अक्ल का अजीर्ण होना। अक्ल का अजीर्ण होना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये है, अक्ल का अजीर्ण होने का सेंस ये होता है कि इसके अंतर्गत व्यक्ति जो है आवश्यकता से ज्यादा बुद्धिमान जब बनने लगता है, वहां पे ये प्रयोग होता है अक्ल का अजीर्ण होना। अक्ल का अजीर्ण होना, आवश्यकता से ज्यादा बुद्धिमत्ता दिखाना। आगे चलते हैं, अंत पाना। अंत पाना का क्या सेंस है? मैं इसीलिए ऐसी चीजों को पहले ही बोल दिया था कि मैं ऐसा दूंगा जो आप तक गुजरा नहीं हो। अंत पाने का सेंस होता है भेद पाना। ये इस व्यक्ति का अंत नहीं मिलता है भैया, इसका भेद नहीं मिलता है। तो अंत पाने का सेंस होता है भेद पाना। आगे, अंडे का शहजादा। अंडे का शहजादा का क्या सेंस है? अंडे का शहजादा यानी अनुभवहीन, अनुभवहीनता की बात चल रही है। अंडे का शहजादा, अनुभवहीन। नेक्स्ट है अड़ियल टट्टू। इसे जरूर याद कर लीजिएगा आप लोग। अड़ियल टट्टू का क्या सेंस है? इसका सेंस है रुक रुक कर काम करना। रुक रुक कर काम करने का को कहते हैं अड़ियल का टट्टू। अड़ियल टट्टू, ये बहुत ही अड़ियल टट्टू है भाई। ये जो है ना, रुक रुक के ये चलता है, तो ये है रुक रुक कर काम करना। आगे, अरण्य चंद्रिका। अरण्य चंद्रिका का क्या होता है? निष्प्रयोजन पदार्थ। निष्प्रयोजन पदार्थ को अरण्य चंडिका कहते हैं। ये इसको भी स्टार दे लीजिएगा आप लोग। आगे, आग का पुतला। आग का पुतला होना। आग का पुतला होने का सेंस होता है क्रोधी होना, क्रोधी व्यक्ति या क्रोध में आना, ये होता है आग का पुतला होना। नेक्स्ट, 8 आंसू रोना। ये देखिए 8 आंसू रोना इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट बना लीजिएगा आप लोग इसे, क्योंकि है भी इंपॉर्टेंट। और सही तो ये है कि आप लोग जो है इसे अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। 8 आंसू रोना का होता है कि विलाप करना। 8 आंसू रोना का मतलब विलाप करना होता है। इंद्र का अखाड़ा। इंद्र का अखाड़ा का मतलब समझ रहे हैं? इंद्र को किस रूप में जाना जाता है?
इंद्र भगवान को किस रूप में जाना जाता है? इंद्र भगवान को सभी लोग कहते हैं ये बहुत बहुत मौज मस्ती करते थे। क्या करते थे? मौज मस्ती। तो जहाँ मौज मस्ती हो, जिस जगह पे मौज मस्ती अधिक से अधिक हो, वहाँ पे कहता है ये इंद्र का अखाड़ा है भाई, ये इंद्र का अखाड़ा है, यानी मौज मस्ती का अखाड़ा है। तो ये है इंद्र का अखाड़ा का सेंस, ऐश या मौज की जगह, ऐश या मौज की जगह, वही चीज मौज मस्ती का जगह। उल्टे छुरे मुड़ना, उल्टे छुरे मुड़ना का क्या सेंस होता है? बेवकूफ बनाकर लूटना। उल्टे छुरे मुड़ना का सेंस होता है बेवकूफ बनाकर लूटना, यानी किसी व्यक्ति को बेवकूफ बना दिया जाए और उसकी जो भी प्रॉपर्टी कह लीजिए, या फिर ये कह लीजिए जो भी उसके पास पैसे हैं, धन हैं, या एनीथिंग, आप जिस सेंस में वो कर रहा है, छुरे मोड़ रहा है, लेकिन उसका जब वो लूट लेता है तब वो होता है उल्टे छुरे मोड़ना। तो ये है आपका बेवकूफ़ बनाना, बेवकूफ़ बनाकर लूटना। ये आपका मुहावरा, इडियम, जिसे आप जो है हिंदी में बहुत अच्छा नाम है, इसे याद कर लीजिएगा लोग, वाग्धारा। वाग्धारा जो है ये हिंदी में इसे मुहावरे में कहते हैं, और बहुत इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है। ईजी इतना ज़्यादा है जिसका कोई वही सीमा ही नहीं, बहुत ईजी है। आम तौर से सामाजिक रूप से हम लोगों के जीवन में ये चलने वाला ये चैप्टर है। हर पल कोई इससे कहीं ना कहीं रूबरू होते रहते हैं। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये जो आपका मुहावरा वाला चैप्टर है ये बहुत ही इंटरेस्टेड भी है, और साथ ही साथ जो है आपके परीक्षा में इससे क्वेश्चन 5 से 7 क्वेश्चन पूछता है यूपी ट्रिपल एससी में। तो आप जो है यूपी ट्रिपल एससी में जो है 5 से 7 क्वेश्चन बनाता है इससे। तो ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, और इजली आप बात करते रहिए। एक दो बार अगर आप पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, तो आपका भूलने ही वाला नहीं है, क्योंकि ये इंटरेस्टेड है, रुचिकर है ये। तो ये मुहावरा का मैं इसके बाद जो है एमसीक्यू दूंगा, और उसके बाद जो है आपको लोकोक्तियां बताऊंगा, लोकोक्तियों को लेकर चलूंगा। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बताइएगा कैसा लगा आपको। मुझे पूरी तरह से यकीन है कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा रुचिकर लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।